भाभी क्या लग रहा है इतनी सारी आवाम देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे शौहर को खैर वाली आफियत वाली कामयाबी दे, सबकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, और एक ऐसा एमएलए मिले ओखला को जो बहुत शानदार हो, जो सिर्फ शिफा की शक्ल में मिल सकता है इंशाल्लाह। अच्छा भाभी, ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो किराए पे बुलाए हुए लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ये लोग तो सब हमसे तकरीबन 20-22 दिन से सब जुड़े हुए हैं, तो इतने दिन हम इतने दिन किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मियाँ 5 साल से जेल में है। ये सब अपनी मोहब्बत से गाड़ियाँ लाए हैं, बाइकें लाए, लोग आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, इस वक्त बड़ी ख़बर आ रही है कि भारत के मशहूर व मारूफ शख्सियत, मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने असद ओवैसी साहब की पार्टी के दिल्ली में ओखला से उम्मीदवार की खुलकर हिमायत की है, और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आज 4 फरवरी है और कल 5 फरवरी 2025 बरोज़ बुध है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। दस्तूरी हुकूक़ की हिफाजत और क़ुरबानियाँ देने वाले हमारे वोट के ज़्यादा हक़दार हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, दिल्ली में कल यानी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, और इस वक्त ख़ास तौर पर ओखला असम्बली सीट सबसे ज़्यादा बहस व मुबाहसा का मरकज़ बनी हुई है। यह हल्का मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की वजह से हमेशा सियासी तौर पर अहम रहा है, और यहाँ की सियासत न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क भर के मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है। ओखला और मुस्तफ़ाबाद के मुसलमानों को इस बार अपने वोट के हवाले से संजीदा और मुत्तफ़क़ा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। इसी हवाले से मारूफ़ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब से जब ये सवाल किया गया कि ओखला में किस उम्मीदवार को मुत्तफ़क़ा तौर पर वोट देना चाहिए, तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो लोग जिन्होंने दस्तूरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में क़ुरबानियाँ दी, जेल की सज़ा काटी, खुसूसन CAA और NRC के मौके पर खुलकर इंसाफ का साथ दिया और आज भी जेल में है, वही इस बात के हक़दार है कि तमाम इंसाफ पसंद लोग उनकी हिमायत करें और इलेक्शन में उन्हें भारी वोटों से कामयाब बनाएं। दोस्तों, ये ख़बर शाये की गई है मशहूर व मारूफ न्यूज़ चैनल मिल्लत टाइम्स की जानिब से। इस खबर को शाये किया गया है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस तरह का बयान दिया है। दोस्तों, ये बयान इस बात को ज़ाहिर करता है कि ओखला के इंतखाबात में इस बार सिर्फ पार्टी सियासत नहीं बल्कि नज़रियाती जंग भी चल रही है। एक तरफ वो उम्मीदवार हैं जो आवाम के लिए काम करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अमली तौर पर अवामी हुकूक़ के लिए क़ुरबानियाँ दे चुके हैं। अब देखना ये है कि ओखला के वोटर किसको अपना कायद मुंतखब करते हैं और किसके हक़ में वो फ़ैसला लेते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। वाज़ेह रहे कि ओखला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान है, जो इस वक्त जेल में है। कांग्रेस से अरीबा खान इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी से मनीष चौधरी वहां से उम्मीदवार है, और दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जेल में कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाजी ताहिर हुसैन साहब हैं। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और उन हज़रात के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला उन दोनों उम्मीदवारों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। आप सबसे अपील है कि दुआ फरमाएँ जो भी मुसलमान जेल के अंदर कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर करना न भूलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।